जय हिंद कैडेट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कवर्स के बारे में। ये फील्ड क्राफ्ट का नेक्स्ट टॉपिक है। तो कवर को हिंदी में आड़ लेना भी बोलते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो कवर का क्या मतलब होता है? अ कवर सिंबलाइजेज अ प्लेस वेयर अ सोल्जर कैन हाइड हिमसेल्फ एंड अटैक द एनिमी इजिली विदाउट बीइंग कैप्चर्ड। कहने का क्या मतलब है, कवर एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ एक सोल्जर अपने आप को छुपा सकता है और एनिमी को इजीली अटैक कर सकता है विदाउट बीइंग कैप्चर्ड, जहां वो खुद नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं आड़ लेना। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आड़ कितने प्रकार की होती है या कवर कितने टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कवर फ्रॉम व्यू एंड कवर फ्रॉम फायर। कवर फ्रॉम व्यू का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है, वो जंगल में कहीं खो गया और उसको दुश्मन ने देख लिया। तो आपने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म तो देखी होगी, जो घास फूस पत्ते और झाड़ियाँ से कितने ज़्यादा रिलेटेड होती है। ठीक है, तो क्या करेगा, कुछ घास फूस जहाँ झाड़ियाँ ज़्यादा होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, तो वो यहाँ बीच में छुप जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सोल्जर है, ताकि वो जो दुश्मन की नज़र में ना आ सके। ठीक है, इसको बोलते हैं कवर फ्रॉम व्यू, मतलब उसकी नज़र से छुपना। देन नेक्स्ट है कवर फ्रॉम फायर। कवर फ्रॉम फायर का क्या मतलब होता है? हाइडिंग वन सेल्फ बिहाइंड अ वॉल और अ ह्यूज ट्री। कहने का मतलब है, जब क्रॉस फायरिंग चल रही होती है बीच में दो सोल्जर्स के बीच में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम हमारे सोल्जर को अज्यूम करते हैं कि वो एक दीवार के पीछे छुप सकता है। ये इसके फायर से छुप सकता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और दुश्मन को मार सके। ठीक है, ये कोई एक ट्री के पीछे भी छुप सकता है, अगर कोई जंगल में है, ठीक है, तो यहाँ पर छुप सकता है। इसलिए बोला गया हाइडिंग वन सेल्फ बिहाइंड अ ट्री, वॉल और ए ट्री। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के हैं। आपसे पूछा जाए कि आड़ कितने टाइप के होते हैं, तो आपको बताना है दो टाइप के, कवर फ्रॉम व्यू और कवर फ्रॉम फायर। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट। स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाएगा। नॉर्मली आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको कैमोफ्लाज और कंसीलमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो कैमोफ्लाज क्या होता है? कैमोफ्लाज इज द आर्ट ऑफ मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिकल्स टू अचीव कंसीलमेंट। कहने का क्या मतलब है, जो भी नेचर की जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, एक सोल्जर क्या करता है, उनका यूज़ करता है खुद को छुपाने के लिए। ठीक है, जब वो नेचर की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, किसी भी नेचुरल चीज़ का खुद को छुपाने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? कैमोफ्लाज। ठीक है, और कंसीलमेंट का क्या मतलब होता है? कंसीलमेंट इज हाइडिंग वन सेल्फ फ्रॉम एनिमीज व्यू एंड फायर विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ग्राउंड। तो कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? खुद को छुपा लेना। कैमोफ्लाज क्या है? इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियल आर्टिकल्स टू अचीव कंसीलमेंट। और कंसीलमेंट क्या है? खुद को छुपा लेना, ठीक है, नेचुरल चीज़ों की मदद से, एनिमी की व्यू से और एनिमी के फायर से। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्ट लगा तो आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सबने गिरगिट का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये सिर्फ सोल्जर्स तक सीमित नहीं होता, ये प्रकृति ने, नेचर ने हर किसी को एक पावर दी है, कंसीलमेंट और कैमोफ्लेज की। गिरगिट का नाम तो सुना ही होगा। तो गिरगिट क्या होता है, जब भी इसको खतरा लगता है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल वो किसी पेड़ पे है तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, अगर वो किसी ग्रीन टहनी पे है, ठीक है, तो फिर वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो उसने ब्राउन कलर का यूज़ किया, उसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लाज। और अगर वो ब्राउन कलर का हो गया, खुद छुप गया, ठीक है, किसी बड़े पक्षी से या कुछ से भी, तो उसको बोलते हैं कंसीलमेंट। समझे? किसी चीज़ का यूज़ करना खुद को छुपाने के लिए इस कैमोफ्लाज, और छुप जाना किसी के व्यू से और फायर से, उसको बोलते हैं कंसीलमेंट। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो कैमोफ्लाज है वो रिकॉग्नाइज हो सकता है। ठीक है, मतलब पता चल सकता है। तो इसको आप इन 5S के तरीके से याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको आप बोल सकते हो 5S। ठीक है, शेप, शेडो, सरफेस, स्पेसिंग और शाइन। कहने का मतलब है जिस किसी चीज़ की जो शेप होती है उस तरीके से वो रिकॉग्नाइज हो सकता है। शेडो मतलब किसी की परछाई से, सरफेस मतलब किसी की ऊपरी सतह से। ठीक है, एंड स्पेसिंग का इसमें मतलब आप समझो कि जब फॉर एग्जांपल एक प्लेटून छुपती है, कैमोफ्लाज होती है, कंसीलमेंट करती है, ठीक है, कैमोफ्लाज से कंसीलमेंट करती है, तो उनके बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, देखने के लिए पता होना चाहिए भी मेरा सोल्जर कहाँ है। अगर ये कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू टूट जाता है, ब्रेक थ्रू आ जाता है बीच में, तो क्या वो कैमोफ्लाज है, वो कंसीलमेंट है, वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा शाइन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। वैसे मैं नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, आपने जब एक सोल्जर को देखा होगा, जब वो ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके कंधे पे 2 स्टार्स लगे होते हैं,
ठीक है, 2 स्टार्स वो अकॉर्डिंग टू रैंक, ठीक है। उसकी नेम प्लेट होती है वो भी शाइनिंग वाली ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। लेकिन जब वो कॉम्बैट सिनेरियोस में होता है, फॉर एग्जांपल वो जंगल में होता है, ठीक है, तो वो उस तरीके के कपड़े पहनेगा ताकि जब सूरज की रोशनी उसकी नेम प्लेट या स्टार पर पड़े तो वो चमकेगी, ऑब्वियस सी बात है, शाइनिंग करेगी। इससे दुश्मन को क्या है, पता चल जाता है, इसलिए वो उस तरह की यूनिफॉर्म डालते हैं। आपने नेम प्लेट भी देखी होगी तो वो भी कपड़े की होगी, ठीक है, उसके ऊपर नाम लिखा होगा। जो स्टार्स हैं वो भी ऊपर अपने थ्रेड से किए होंगे, ठीक है, समझिए। देन उसके बाद मूवमेंट, जब कोई छुपा होता है और थोड़ी बहुत हरकत करता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसके बाद मूवमेंट से हमें पता चल जाता है, मूवमेंट से सबसे ज़्यादा पता चलता है। देन उसकी पोजीशन से वो किस तरीके से छुपा हुआ है, लेट कर, बैठे हुए, छुपे हुए, मतलब किस तरीके से नीज में, तो उसकी वजह से वो रिकग्नाइज हो सकते हैं। देन नॉइस एंड साउंड एक्टिविटी, मतलब आवाज़ से तो ऑब्वियस बात है पता चली जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो कंसीलमेंट है वो रिकग्नाइज हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 2 पार्ट कवर कर लिए और नेक्स्ट वीडियो हम रहते हुए 1-2 पार्ट और रहते हैं वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद।